किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाइव दिखाएंगे अपने नर्सरी तालाब की हम तैयारी कैसे करते हैं। दोस्तों, किसी भी मछली का उत्पादन बढ़िया लेने के लिए, अच्छा ग्रोथ लेने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, कम समय में मछली तैयार हो, उसके लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, हमारी नींव मजबूत होना चाहिए। नींव का मतलब है तालाब, और उसमें भी तालाब की तली। तालाब की जो तली होती है वो मछलियों के उत्पादन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारा तालाब का तली गंदा है या सड़ा हुआ है या उसमें कोई दिक्कत है, तो हमारा आने वाला जो मछली पालन होगा वो बड़ा नुकसानदायक होगा। नुकसानदायक ऐसे होगा कि जब हम बच्चा डालते हैं, बच्चा डालते ही आप एक समस्या देखते होंगे बहुत सारे किसान भाइयों के साथ कि बच्चा मरने लगता है। दूसरा समस्या कि मछली विकास नहीं करती, तालाब में प्लैंकटन नहीं बनता। तीसरा समस्या है बरसात के दिनों में अमोनिया बन जाना और सारी मछलियां ऊपर आने लगती है। जो कुछ भी है ये तालाब के तली पे निर्भर करता है, तालाब का जो नीचे का मिट्टी है उस पर निर्भर करता है। ये जो नर्सरी है हम प्रत्येक साल सुखाते हैं, हर साल सुखाते हैं, इसको जुतवाते हैं, चूना डालते हैं, दवा डालते हैं। सबके बारे में जानकारी देंगे। मेरा 10,000 स्क्वायर फीट का नर्सरी है, यानी कि 100 फीट लंबा है इसका तली, 100 फीट चौड़ा है इसका तली। इसमें हमने क्या क्या किया है, पहले क्या किया है, और बच्चा बीज डालने से पहले क्या करेंगे, कितने दिनों का अंतराल हर चीज में रखना है, उसकी जानकारी। अंतराल, अंतराल पर आप फोकस करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जो जो प्रक्रिया कर रहे हैं या आगे करेंगे, आप कहीं नोट कर लीजिए। आप भी इसी तरीके से करिएगा, आपका स्पॉन बहुत अच्छा तालाब में लगेगा। आप जो 1 इंची का बच्चा डालिएगा वो भी तालाब में 100% सर्वाइवल आएगा, या फिंगर साइज डालिएगा उसका 100% सर्वाइवल आएगा। अगर तालाब का तली सही नहीं हुआ तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि हमने बच्चा डाला 5,000 और मछली निकला 1,000 2,000। तालाब के तली में अगर अमोनिया जैसे घातक गैस बनेंगे, नाइट्रेट बनेंगे, मछली मर कर नीचे बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तालाब की तैयारी मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत मायने रखती है। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये 10,000 स्क्वायर फीट का हमारा नर्सरी है। हमने इसको लगभग 15 दिन पहले पानी पूरा निकलवाया। इसमें से जो भी छोटी छोटी मछलियाँ थी, जंगली मछलियाँ थी, सिंगी थी, बहुत सारा सिंगी था, देसी मांगुर था, पोठिया था, डेरवा था, इन सब को हम निकलवाए, तालाब की सफाई करवाए, आसपास में जो पौधा लटका हुआ था उसको कटवाए हैं, पूरी सफाई हम तली का कराए, 15 दिन तक धूप लगने दिए। 15 दिन जब तालाब में धूप लगा, उसके बाद क्या हुआ, दरार आ गया। दरार आ गया और उसके बाद आज के दिन यानी 15 दिन के बाद हमने इसमें 100 kg चूना डलवाया है। 100 kg सूखा चूना पत्थर वाला इसको डलवाया है, छीट छीट कर पूरे तालाब में तली में इसको छीट दिया गया है पूरे अच्छे से। उसके बाद दूसरा काम हमने किया है बीकेसी क्लीनर। किसी भी तालाब में मछली का बच्चा डालने से 1 सप्ताह 10 दिन पहले क्लीनर और चूना मारकर छोड़ देना चाहिए। क्लीनर हमने अपने इस 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में 2 लीटर डाला है। ऐसे आप लोग तालाब की तैयारी जब भी करेंगे, छोटा तालाब हो बड़ा तालाब हो, मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो उसमें बस 1 लीटर का काम है। मेरा अपना दवा का काम है, इसलिए हमने 2 लीटर इसमें क्लीनर का उपयोग किया है। एक चीज क्या मुझे देखने को मिली, ये जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए। अगर आप तालाब सुखाते हैं, तालाब में थोड़ा सा भी पानी बच जाता है, जो कि मेरे तालाब में हुआ। एक गलती जो मुझसे हुई, मैंने पूरा सूखने नहीं दिया, थोड़ा सा बीच में जहाँ पर गड्ढा ज़्यादा था, जहाँ से हमने पानी खींचा था मोटर लगाकर, वहाँ 5x5 के एरिया में कुछ पानी रह गया। अब क्या हुआ कि हमने जैसे ही चूना उसमें डाला, चूना से पानी पूरा गर्म हो गया और 10-15 सिंगी मछली और कुछ पोठिया मछली जो है वो
अपना सर ऊपर कर दिए, क्योंकि ऑक्सीजन तुरंत खत्म हो गया था और पानी गर्म हो गया था उसमें। ये हमने जैसे ही देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना तालाब सुखाने के बावजूद भी इसमें पोटिया मछली है, सिंगी है। तो हमने सबको फिर से उबिछवाया और सिंगी को पकड़ा और ये सभी मछलियों को हटाया और उस एरिया में बहुत अधिक मात्रा में चूना डाला। ये सारी की सारी मछलियाँ अगर नीचे भी है तो उसकी सफाई हो जाए। देखिए, होता क्या है कि जो पहले की कुछ मछलियाँ बच जाती है, वो नीचे तक भी अगर पानी का थोड़ा सा भी उनको एहसास होता है कि नीचे पानी है तो वहाँ भी चली जाती है, यानी कीचड़ के अंदर भी रहने लगती है, सिंगी खासकर। सिंगी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगी तो खैर हाई वैल्यू फिश है, लेकिन अगर पोठिया हो, सिधरी हो, जंगली मछली हो, तो उनको मारने के लिए चूना और क्लीनर का इस्तेमाल आपको अपने तालाब में करना है। और इसको हम फिर छोड़ देंगे बीच तक, तालाब के पूरे बीच तक दरार जब तक नहीं आएगी तब तक हम इसमें पानी नहीं भरेंगे। फिर चूना डाल दिया हमने, क्लीनर डाल दिया हमने। अब एक ट्रेलर हम गाय का गोबर, एक ट्रेलर से थोड़ा सा कम गाय का गोबर पूरे तालाब में फैलाएंगे। और उसके बाद 100 केजी यूरिया, 100 केजी डीएपी और 100 केजी सरसों की खली पूरे तालाब में फैलाएंगे। फिर 2 फीट पानी भर के इसको हम छोड़ देंगे। 2 फीट पानी भर के इसको हम 1 सप्ताह तक छोड़ देंगे। 1 सप्ताह छोड़ेंगे, उसके बाद फिर उस 2 फीट पानी में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक घना मात्रा में प्लैंकटन और जू प्लैंकटन हो जाता है। फिर उस पानी को हम 6 फीट 7 फीट करेंगे। उसके बाद उसमें स्पॉन लगाएंगे या फिर हाफ इंची लगाएंगे या फिर फिंगर साइज लगाएंगे। मछलियाँ बहुत अधिक उसमें लगेगी, मछली मरेगी नहीं। कभी भी बिना तालाब की तैयारी किए आप मछली का बच्चा सादा पानी में, यानी कि पानी तालाब सुखाए और पानी डाल दिए बिना खाद का प्रयोग किए, तो मछली का बच्चा जैसे ही डालेंगे वो गल जाएगा, वो मर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि आपको मक्के का फसल करना है, गेहूं करना है, तो आप पहले खेत की जमकर तैयारी करते हैं, उसमें खाद पानी देते हैं, पहले गोबर डलवाते हैं, फिर उसको ट्रैक्टर से जुतवाते हैं, बीच बीच में भी खाद पानी यूरिया देते रहते हैं, जिससे आपका फसल अच्छा होता है। मछली पालन भी सिंपल वे में समझिए तो वही चीज़ है। जितना अच्छा से आपकी तालाब की, आपकी खेत की तैयारी होगी, फसल उपज उतनी बढ़िया होगी। ये चीज़ आप मान कर चलिए। स्पॉन लगाने का समय आ गया है। स्पॉन अब जो है अमूर कार्प का मिल रहा है, कॉमन कार्प का मिल रहा है, और 20-22 फरवरी 25 फरवरी के आसपास से ग्रास कार्प का भी स्पॉन उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद फिर 10-15 मार्च से रोहू, कतला, जयंती रोहू का भी स्पॉन देंगे हम आपको, और आपको हम देंगे जेनेटिकली इम्प्रूव्ड जीआई कतला का भी स्पॉन देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। पहले बुकिंग करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब 20 फरवरी 22 फरवरी के आसपास से ग्रास कार्प का जो है स्पॉन मिलने लगेगा। अभी किसी किसान को स्पॉन चाहिए तो अमूर कार्प का स्पॉन, और बिना ये सब किए, बिना खाद का प्रयोग किए, बिना तालाब की तैयारी किए, सादा पानी में, जैसे आज हमने पानी भर दिया तालाब में और कल लाकर बच्चा डाल दिए, एक भी पीस बच्चा नहीं आपके तालाब में बचने वाला है। नया किसान यही गलती करते हैं, आप ये गलती न करें। तालाब का पानी हरा होना चाहिए। आपका हाथ तालाब में डालने के बाद आपका जो कोही केहुनी है वहां तक दिखना नहीं चाहिए, यानी कि 1 फीट अंदर तक नजर नहीं आना चाहिए अंदर का चीज। तब समझिए कि आपके तालाब में बढ़िया प्लैंकटन है। फिर आप स्पॉन लगाइएगा, लगेगा 1 इंची लगाइएगा, लगे। अब किसानों के मन में ये सवाल आ रही होगी कि सर क्लीनर कहाँ मिलेगा। क्लीनर मछली पालन में तालाब की सफाई के लिए, कीड़े मारने के लिए, या मिट्टी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नुकसानदायक होता है मछलियों के लिए, जिसको हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। करोड़ों अरबों के संख्या में वो चीज़ होती है। तो क्लीनर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, बाई पोस्ट आपके यहाँ तक हम भेजेंगे, 1 सप्ताह में आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा।
क्लीनर डालकर, चूना डालकर छोड़ देना है, तालाब सुखाना है, फिर उसमें खाद पानी जैसे जैसे हमने बताया है। पहले खाद पानी डालने के बाद मात्र 2 फीट पानी को 1 सप्ताह रहने दीजिए घना प्लैंकटन बनने के लिए। घना प्लैंकटन बनेगा 5 फीट, फिर पानी भर के 6-7 फीट करिए, फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मछलियों के बच्चों का संचय आप कर सकते हैं। अभी अमूर कार्प का बच्चा फर्स्ट ब्रीडिंग का मिल रहा है, कॉमन कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।